ओके, तो आज है ना हम लोग एक अपना न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। ओके, तो आपको अच्छे से सुनना है एंड आपको इसका बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्यों करना है? बिकॉज अगर आपको ये चैप्टर आएगा तो ये आपको 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक आएगा। वैसे तो आपने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आपको गायत्री मैम ने ऑलरेडी बोला होगा कि कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो तो उसमें रिएक्शंस का पार्ट आ ही जाता है। तो उससे भी बेसिक आज एकदम एकदम बेसिक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 14। ठीक है। आज के लेक्चर के लिए आप लोग क्या करोगे, आपके साथ नोटबुक लेके बैठोगे। बिकॉज आज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ रिएक्शंस लिखेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि क्लास में ही आप अपने नोट्स जो है वो बना लो। ऐसा नहीं कि बाद में नोट्स बनाएंगे, अभी के अभी ही हम लोग नोट्स बना देंगे अपने। ओके, तो हम लोग जो 5 मिनट चैप्टर का वेट कीजिए ना, मैं बुक ला मैम प्रीवियस चैप्टर के नोट्स नहीं लिखे हैं, मैंने दिए ना, मैंने सारे पीडीएफ दे दिए हैं। बट नो मैम आपने मैम। बोला तो सिर्फ नो मैम। असाइनमेंट करना है। हाँ, मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं दिए ना। मैंने कल बोला ना कि मैं मंडे को आपको क्वेश्चन बैंक, संडे को रात को या फिर मंडे को सुबह तक मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगी लास्ट चैप्टर का, तो उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। और क्या बाद में नोट करना है। तो मैम आपने जो पीडीएफ में लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है ना? वो लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने पहले ही बोला था मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन दूंगी आपको, है ना? हाँ मैम। ओके, हाँ, तो तुम लोग अपने नोटबुक्स लाओ। यस मैम ला। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है, एज द नेम सजेस्ट, इज ऑर्गेनिक का चैप्टर। ठीक है। ऑर्गेनिक ये जो ब्रांच है वो किसके साथ डील करता है पता है? क्या पढ़ते हैं हम लोग कार्बन ऑर्गेनिक? कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ओके, और कुछ मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन आपने बोला, वो सही बोला, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। लेकिन इनका क्या पढ़ते हैं मतलब? कोवैलेंट बॉन्डिंग, फंक्शनल ग्रुप्स, बॉन्डिंग्स, फंक्शनल ग्रुप्स, यस करेक्ट, और रिएक्शन। आईयूपैक, रिएक्शन और आयुपैक। ओके, मतलब नॉमेनक्लेचर, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है वो। ओके, और प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस। यूजेस। करेक्ट है ना? अगर यूज ही नहीं होगा तो आगे पढ़ना ही क्यों है? यूज करने के लिए पढ़ते हैं, तो वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक है, वो क्या है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6। पक्का एकदम? मुझे तो लग रहा है 7 है। नो मैम 6 ही है। Okay, it is 6. Yes, correct. Okay, so carbon atomic number 6. कार्बन ही क्यों? Why only carbon? Why not nitrogen? Why not oxygen? सिर्फ कार्बन को ही क्यों पढ़ना है? कार्बन इतना स्पेशल एज इट क्यों है? फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। Because of pluripotency. उसका प्रेजेंस ज्यादा है। उसका प्रेजेंस ज्यादा है। इसके पहले किसने क्या बोला था वो मैंने सुना नहीं। Because of Strong property of bonding. pluripotency. ओके ओके, ठीक है, उसका प्रेजेंस ज्यादा है, उसके पास प्रॉपर्टी है। ओके ओके, It can make multiple bonds. इट कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, यस करेक्ट करेक्ट। आपने कैटिनेशन सुना है? कैटिनेशन,
Yes. मैम। हाँ, Yes, ma'am. कैटिनेशन Yes. का मतलब क्या होता है? दैट अ कंपाउंड इज केपेबल टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। मतलब है ना, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो खुद से लिंक होता है, जो खुद ही से लिंक होके एक बड़ा चेन बनाने की केपेबल है। ओके, सो दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट कार्बन। इसके बाद कौन है पता है आपको? कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है, एंड सिलिकॉन एंड जर्मानियम जो है वो भी कैटिनेशन का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब दे कैन फॉर्म बॉन्डिंग्स, अपने से ही बॉन्ड करते हैं। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को बना सके, मतलब लॉन्ग चेन इटसेल्फ लिंक होके ऐसा ट्रेन बना सके, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। तो जो डीएनए आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, उसमें भी कार्बन होता है, वो भी बिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स को जोड़ करके बनता है। ओके, आप जितने भी नेचुरल चीजें देखते हो, मेडिसिन देखते हो, ऑयल, फैट्स, ये सब क्या है? ये कार्बन के लॉन्ग चेन है। तो कार्बन का जो ये प्रॉपर्टी है ना, कैटिनेशन, उसके वजह से कार्बन इतना स्पेशल है कि हम उसके लिए एक अलग ब्रांच बना के पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट ब्रांच इज क्रिएटेड फॉर कार्बन। तो कार्बन का इंपॉर्टेंस अपने को अभी समझा। ओके, कार्बन कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कार्बन यूज होता है इन कॉस्मेटिक्स, यूज होता है इन मेडिसिन, यूज होता है इन डिफरेंट डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, कोल में भी कार्बन होता है, क्रूड ऑयल में भी होता है, कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो उसमें भी होता है। तो कार्बन सब जगह पे दिखता है। तो इसके लिए कार्बन का स्पेशल अपने पास जगह है, उसको एक स्पेशल ब्रांच बना के दिया है, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच। ओके, तो ये हम लोग ने क्या देखा? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, कि अरे भाई अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कार्बन रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो वाई ओनली कार्बन? अगर तुमसे किसी ने पूछा कि सिर्फ कार्बन को क्यों पढ़ना है, तो यू विल से क्योंकि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है विच इज कैटिनेशन। तो सामने वाला पूछेगा कैटिनेशन से क्या होता है? तो कैटिनेशन से ये होता है कि कार्बन खुद से ही लिंक कर पाता है, और लार्ज अमाउंट में लिंक करके वो बड़े बड़े चेन्स फॉर्म कर सकता है। ऐसे बहुत कम एलिमेंट्स है जो खुद के साथ बॉन्ड करके ऐसे चेन्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक को, कार्बन को एक स्पेशल ब्रांच दे दिया है हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, इज दिस क्लियर कि क्यों पढ़ना है? Yes, ma'am. Yes. बॉन्ड ओके, बना सकते इसमें हैं ना? कुछ भी डाउट? नो मैम। ओके, हेलो मैम, हाँ ऑक्सीजन भी वैसे बॉन्ड बना सकते हैं ना फिर? हाँ, लेकिन ऑक्सीजन दो दो बार कर जाएगा। ओके, दो बार कर जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन एक एक ही चेन में ऐसा ज्यादा नहीं होता, ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर पाता। ओके, नाइट्रोजन भी कर लेता है थोड़ा बहुत, बट हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा केपेबल कौन है? हु इज द मोस्ट केपेबल? मतलब एकदम जैसे मैंने डीएनए बोला, तो डीएनए के एक जो स्ट्रैंड होता है उसमें बिलियंस ऑफ कार्बन होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो खासियत है, वो सिर्फ कार्बन के पास। ओके, यस मैम। ओके मैम। यस। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो तुम क्या लिखोगे? तुम्हारा, तुमने चैप्टर का नाम लिखा, उसके नीचे जाएगा, क्या जाएगा? तुम लिखोगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कार्बन कंपाउंड्स। फिर तुम लिखोगे कार्बन कंपाउंड्स ही क्यों? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटेनेशन। यस, तो इतना लिखो, और कैटिनेशन के लिए ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसे डॉट 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 करके ब्रैकेट कंप्लीट। तो तुम जब इसको 3 महीने के बाद पढ़ोगे तब भी तुम्हें याद आएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है अ कंपाउंड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन बाय लिंकिंग टू इटसेल्फ। मैम, इसका पीडीएफ मिलेगा ना?
नहीं, मैं सिलेक्टिव टॉपिक्स का पीडीएफ दूंगी, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ अभी मेरे साथ लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अभी मेरे साथ लिखोगे, सिलेक्टिव टॉपिक्स का मैं तुमको पीडीएफ दूंगी। Okay, ma'am. लिखा सबने? Yeah, ma'am, writing. ओके डियर। ऐसे एकदम डर मत जाना, ऐसे डर गए हो क्या? ऐसे आवाज सबका एकदम लो आ रहा है। नहीं मैम। नो मैम। नहीं ना? हाँ हाँ, या किसी से डांट पड़ गई, ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? वो तो मैम हमेशा ही होता लिख है। रहे थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमेशा ही होता है? हमेशा क्यों होता है? नहीं नहीं, कल तो ठीक था आवाज। नहीं मैम, डांट का बोल रही हूँ। कल फ्रेशर के बारे में बता रहे थे ना। हाँ तो अभी लेक्चर के बाद बात करते हैं ना, नहीं तो अपना दिमाग वहीं पे रहता है ना कि अरे क्या पहनना है, क्या करना है। यस मैम। आज गए थे क्या कोई डोंबिवली ब्रांच पे प्रैक्टिस मैं करने गया के था लिए? मैम। गए थे ना? मैं कल्याण हाँ। ब्रांच को गया था। कल्याण ब्रांच पे गए थे, ओके। तो तुमने तो हॉल देख लिया होगा फिर, देखा क्या? मैं स्टडी के लिए गया था। ओके, स्टडी के लिए गए थे, ओके। मैम क्लास के बाजू में ही हॉल है ना? सेकेंड क्लास 5th फ्लोर पे और कुछ थर्ड या सेकेंड फ्लोर पे हॉल है। तो मैम शायद हम मैम लोग को मुझे जो डांस पता है ना वो वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न कपड़े पहने के चलेगा? कुछ भी पहन के आओ रे, कुछ भी पहन क्योंकि के वो आओ। ड्रेस कोड ट्रेडिशनल है ना। हाँ तो तुम्हारा डांस है ना, पहन के आ जाओ। देखो कोई ये नहीं है कि तुम्हें मतलब ट्रेडिशनली पहनना है, तुम्हें जो चाहिए वो पहन लो, कोई बात नहीं। ओके। हो गया? यस मैम। Yes, हाँ ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके। अभी है ना एकदम इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक, ये सोहम क्यों नहीं लिख रहा है? कोई फोटो नहीं भेजेगा सोहम, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, ऐसे नहीं। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट का मतलब उसको लिखना कैसे है, ये कौन सिखाएगा अपने को? हम तो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, हमको नहीं आता भाई लिखना पढ़ना। तो कैसे लिखना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, ये हम सीखेंगे विद दिस टॉपिक। ठीक है? तो अभी हम 10th स्टैंडर्ड में थे, तो हमने सबसे छोटा वाला कंपाउंड तो देख ही लिया है, कौन सा होता है कार्बन का। ये कंपाउंड कौन सा होता है? मीठे। Methane. मीथेन। यस, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर रहा है? विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन। के साथ। यस यस। इसको, ये कौन सा स्ट्रक्चर है अपना? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ने कार्बन ड्रॉ किया है मीथेन। ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैम, हाँ आप जो लिख रहे हो तब आप बताओगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें ही लिखना हाँ होता हाँ, मैं बताऊंगी, अभी सुनना है। जब मैं बोलूंगी ना लिखो ये वाला पार्ट, तो तभी लिखना है। ओके? है? ओके मैम। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो हम लोग ने लिखा है अभी, बॉन्ड बना बना के अच्छे से उसकी रंगोली वाली डिजाइन बना दी, और हम लोग ने उसको खोल के लिखा है, अच्छे से फैला के लिखा है, उसको बोला है तुझे जितना जगह लेना है ले, और हम लोग ने ईच एंड एवरी बॉन्ड को ड्रॉ किया है। ओके? तो यहाँ पे देखना, अभी ये जो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 2। 2। यस, कोवैलेंट बॉन्ड में भाईचारा होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होती है उनकी, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये जो हम लोग ने
ड्रॉ किया है इसको ना हम लोग डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड है, तुमने बोला ना अभी कि दो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तुमने शायद 10th में पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? ये स्ट्रक्चर को क्या डॉट बोलते स्ट्रक्चर। हैं? स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यस। ओके, या फिर उसको लेवाइस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम है, ओके, लेवाइस स्ट्रक्चर एंड डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अभी ये जो फर्स्ट वाला हम लोग ने लिखा था CH4, इसको क्या बोलते हैं पता है तुमको? इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब सब हम लोग ने कंडेंस कर दिया है। मतलब एक ही जगह पे उसको थोड़ा सा, उसको जब भी अपने सूटकेस में जगह नहीं होती, हम क्या करते हैं, सारे टी शर्ट्स को रोल करके ऐसे भर देते हैं उसमें, उसको कंडेंस कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग जब बॉन्ड्स ड्रॉ नहीं करते ना स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज है जो अपने को पहले से पता थे, 10th स्टैंडर्ड से पता थे, लेकिन नाम उसके शायद आज पता चले। तो ये 3 टाइप के अपने स्ट्रक्चर हुए, ओके। तो ये वाले तीनों स्ट्रक्चर्स को बनाओ और उसका नाम लिखो। चलो फिर मैं तुमको और एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी जिसमें हम ड्राइंग करेंगे बहुत सारा। मैम ये लिखना है? हाँ, ये वाला लिखना, और मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन दूंगी, तो तुम्हें उसे सॉल्व करके दिखाना है मुझे, ठीक है? ये वाला लिखो पहले। मैम हाँ, कलर पेन सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। नहीं मैं बोलती हूँ। क्या कोई कुछ पूछ रहा था? कलर पेन यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, अगर कलर पेन होगा तो यूज करना, अच्छा लगता है ना, ऐसे देखने में सुंदर दिखता है। टीचर, हाँ, जब मैं अभी ज्वाइन हुआ कुछ सिखाया क्या मेन? मेन कुछ नहीं सिखाया, ये पहले का ही, मतलब 10th स्टैंडर्ड का ही रिवाइज कर रहे थे हम लोग ने। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हमने पहले देखा कि कार्बन कार्बन के बारे में, वो केमिस्ट्री होता है, उसका यूजेस क्या क्या होता है, वो हम लोग ने देखा। फिर अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो इतना लिख लेना, मैं लेक्चर के बाद एक शॉर्ट रिवीजन तुम्हें दे दूंगी, ओके? ओके, थैंक यू। वेलकम डियर। हाँ, बाकी के लोग लिखो ये फर्स्ट वाला, और मैं तुम्हें ये सेकंड वाला दे रही हूँ। इसके मुझे तुम क्या करोगे, तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स निकाल के दिखाओगे। जो Okay. 3 स्ट्रक्चर्स है ना, कंडेंस फॉर्मूला लिखोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये और हाँ, कंडेंस मतलब? क्या क्या क्या? कंडेंस फॉर्मूला मतलब? ये देखो, कंडेंस फॉर्मूला ये है, ऐसा वाला जो फॉर्मूला होता है ना, जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, वो कंडेंस फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है कि जिसमें हम बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम बॉन्ड नहीं बनाते, वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मुझे चाहिए इथेन के लिए। मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, डरो मत पहले, लेकिन तुम लोग ड्रॉ करो और अपने ग्रुप पे फोटो डालोगे। ग्रुप पे टीचर ना? ओके। हाँ, फोनिक्स ना? हाँ हाँ हाँ। कर सकते हैं मैम। हाँ, मैं फोटो नहीं डाल सकता, पीछे से चढ़। अरे तू नोटबुक में लिखेगा ना, नोटबुक में लिखेगा, फोन पे फोटो खींचेगा और व्हाट्सएप पे डालेगा ना। मैम डाला। हाँ, पार्थ का मिल गया मुझे। मैम मोबाइल नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। आंसर एक बार चेक करना, हाँ, मतलब ट्राई करना ईमानदारी से। ओके पार्थ, वेरी गुड। पार्थ का पार्थ ने बहुत अच्छे से लिखा है, वेरी गुड पार्थ, अच्छा हैंडराइटिंग में लिखा है। ओके, मुझे जील का भी मिला, वेरी गुड। मैम ग्रुप में डालना है ना? हाँ हाँ, ग्रुप में डालना है।
रुको जरा सब्र करो। हाँ हाँ, कर कर कर, आराम से कर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसने डाला? ओम ने डाला, ओके। ये डेल्टा बैच वाले कहाँ पे है? सिग्मा पे मुझे बच्चों के फोटो आ रहे, डेल्टा पे कोई नहीं। ओके, नाइस। ओके, वेरी गुड किशन, मैम वेरी भेजा। गुड। यस यस, वेरी गुड। जैसे बोला किशन ने डाल दिया। मैम रुको, हमारे बैच से भी आएगा। टीचर राइट है ना मेरा? हाँ हाँ, राइट है, यस करेक्ट है। ये मेरे को पर्सनल में हाँ, ओमकार का भी राइट है। यस, वेरी गुड श्वेता, वेदांती। अश्विनी, ये 7 7 वाला कौन है? उसका नाम नहीं दिख रहा, सॉरी। ये भी राइट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुमको मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को समझा है। सोहम का भी आया है क्या? सोहम ने किसका फॉरवर्ड किया है? उल्लू नहीं बनाने का। रूपम, वेरी गुड, नाइस। ठीक है। अन्विता, वेरी गुड। हैंड राइटिंग पहचान लेती हूँ मैं, सोहम। सिद्धांत, वेरी गुड। यस रूपम, करेक्ट है, करेक्ट है। स्वाति, वेरी गुड, यस करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ लोगों को करेक्ट आ गया है। मैम आई एम सानिका। ओके सानिका, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यस यस, करेक्ट है। यस, करेक्ट है। प्रतीक का भी करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, तो मुझे दिखाने की जरूरत तो है नहीं, बट एज अभी अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो मैं दिखा देती हूँ। पहले हम लोग कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे। तो इथेन में अपने को पता है कि 2 कार्बन होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और कंडेंस करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसको C2H6 C2H6। भी तो लिख सकते हैं। मैम मतलब मैंने यही लिखा है C2H6, वो राइट है। हाँ हाँ, मैंने देखा। तो ये ऐसे इसको और कंडेंस कर सकते हैं हम। ओके, मतलब ये वाला ऊपर वाला राइट है, रॉन्ग है ऐसा नहीं, बट उसको और छोटा बना सकते हैं। कंडेंस का मीनिंग होता है उसको छोटा से छोटा कर दो। तो ये पहला हो गया। अभी स्ट्रक्चरल जब बनाना है तो हम क्या करेंगे? फैला के बनाएंगे पूरा। तो ये कार्बन, 2 कार्बन बना दिए। अभी अपने को 6 हाइड्रोजन बनाने। तो बस ये हो गया। अभी डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है? बॉन्ड्स की जगह पे डॉट्स बनाओ। ये तो सबसे इजी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके अपने तीनों स्ट्रक्चर आ गए। ओके, तो सारे लोगों को करेक्ट आए, वेरी गुड। अभी है ना, अभी तुम सिमिलरली बनाओगे प्रोपेन का, 3 कार्बन। ठीक है, और इसमें दोनों कंडेंस लिखना। मतलब ये वाला भी टाइप लिखना और ये वाला भी लिखना, दोनों लिखना। ओके, प्रोपेन 3 कार्बन। और ये प्रोपेन का सेंड मत करना, क्योंकि अभी मुझे आइडिया पता लग गया है कि तुम्हें आता है। तो प्रोपेन का सेंड मत करना, बस प्रैक्टिस के लिए लिखना। तो तुम्हें ना एग्जाम में ऐसे यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, या फिर उसको लिवाइस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, याद रखो। एंड ऑल्सो गिव द कंडेंस फॉर्मूला। वेरी टीचर, गुड सलोनी। हाँ, टीचर रिवीजन लेक्चर है ना ये? नहीं, किस बात का रिवीजन लेक्चर? ये नया चैप्टर है। नया चैप्टर है, मुझे पुराना ही लग रहा है। नहीं नहीं, तुमने क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ना। यस।
तो इसके लिए ये बहुत इजी लग रहा है। अभी प्रोपेन का बनाना, फिर मैं एक नई चीज सिखाऊंगी जो तुमको पता नहीं है। ये सारे तो तुमको पता है पहले से, इसके लिए इजी इजी लग रहा है, आगे का भी इजी लगेगा, डोंट वरी। ओके थैंक यू। हो गया मैम? हो गया? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों को करेक्ट है। अरे वेरी गुड। नहीं मैम हो गया। हो गया? ओके, तो मैं भी बना लेती हूँ फटाक से एकदम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। कौन डांस कर रहा है? ठीक है, तो दोनों कंडेंस फॉर्मूला मैंने लिख दिए। अभी क्या करना है, अभी वो बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ये हो गया बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। अभी इसी में हम क्या करेंगे, डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना देंगे। हो गया डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। हाँ, हम ये जो फॉर्मूलाज बना रहे हैं इसे स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, हाँ, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम कैसे लिखते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये Okay. अपने अपने क्या हम लोग ने तीनों स्ट्रक्चर सीख लिए, ये तो पहले से आते थे। अभी मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगी कि जिसका नाम है, एक चौथा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर जिगजैग फॉर्मूला। ठीक है, ये अपना नया है, मतलब ये तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में तुम सीखोगे, बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फॉर्मूला। तो अभी तीनों जो आते थे, इसके लिए मैंने पहले तीनों तुम लोग से करवा लिए, अभी जो नहीं आता वो करेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर जिगजैग फॉर्मूला में हम क्या करते हैं तुम्हें पता है? इसमें ना हम लोग कार्बन या हाइड्रोजन को लिखते ही नहीं है। जितने कार्बन होते हैं ना, उसके लिए हम लोग डॉट्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे कितना कार्बन है, ये वाला जो दिख रहा है, ये यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 1। तो One इसके लिए हम सिर्फ एक डॉट ड्रॉ पे रहेगा, क्या, जंक्शन पे कार्बन रहेगा। चमचम क्या बोला, जंक्शन जहाँ पे जंक्शन सबमिट करेंगे। जंक्शन, ओके, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ऊपर एक कार्बन था तो हम लोग ने एक ही डॉट ड्रॉ किया। ओके, अभी यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 कार्बन के लिए 2 डॉट्स ड्रॉ करूंगी, और दोनों में बॉन्डिंग है ना, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसमें CH ये नहीं लिखना होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर्स में हम लोग ने यहाँ पे कार्बन लिखा था, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन ऐसे लिखा था ना, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखते। बट इफ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर समझो कि फंक्शनल ग्रुप मतलब तुमको पता होगा OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिखेंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे। मैं तुमसे एग्जांपल्स कराऊंगी इसके भी, पहले देखो। हाँ zigzag फिर से रिपीट कीजिए जरा। हाँ हाँ, रुक तो अभी मुझे बोलो कि इसमें कितने कार्बन है, 3 तो 3 के लिए ना हम 3 डॉट बनाएंगे इन जिगजैग मैनर। ठीक है, ये 3 डॉट बना दिए। अभी इन 3 डॉट्स को हम ज्वाइंट करेंगे, हो गया जिगजैग फॉर्मूला कंप्लीट। अभी समझो किसी स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, ओके, जैसे कि ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम 4 डॉट्स बनाएंगे, तो ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। अभी पेंटेन में मैम हाँ to draw मैम क्या, मैम means like mountains we are drawing over here no? yes I was going to say that कि हम लोग माउंटेन्स को ड्रॉ करते हैं, तो मतलब कि जिगजैग, ये लाइन जो होता है ना वो जिगजैग आता है। आई विल शो यू। ओके,
पेंटेन है, ओके। पेंटेन इज 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए 1 2 1 मिनट, एक 2 mountains. 2 माउंटेन्स, इसमें इसको मिटा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, पेंटेन के लिए, हाँ बोलो। मेरे कॉलेज में हुआ है लेसन, पर कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाते हैं क्या नहीं। एक्सप्लेन। हाँ, अभी समझ के लो ना, अभी समझ के लो ना। देखो पेंटेन है, पेंटेन 5 कार्बन होता है, करेक्ट, 5 कार्बन। तो यहाँ पे मैंने 5 डॉट्स को ड्रॉ किया। अभी बस इसको ना ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट क्यों करते हैं पता है? टू शो दैट देयर इज अ बॉन्डिंग, मतलब ये जो लाइन है ना वो बॉन्ड इंडिकेट करता है। इन दिस जिगजैग फॉर्मूला ना हम कार्बन या फिर हाइड्रोजन के एटम्स को लिखते नहीं है, मतलब दे आर नॉट रिटन, ऐसे करके हम लोग लिखते नहीं है इसको। पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा ना तो उसको लिखते हैं, ओके। अभी 6 कार्बन के लिए कैसे आएगा बोलो? 6 डॉट्स ड्रॉ करेंगे जिगजैग वे में, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हो गए जिगजैग मैनर में। अभी उसको बस ज्वाइन कर देना है, खत्म। हमें इसमें कैसे समझेगा कौन सा कार्बन और कौन सा हाइड्रोजन? अरे इसमें लिखना ही नहीं होता ना, इसमें बस क्या है, ये फॉर्मूला में तुम्हें क्या समझना है, ये फॉर्मूला में तुम्हें इतना ही समझना है कि कार्बन को काउंट करो। अगर तुम्हारा समझो कि नोनेन है, नोनेन में कितने कार्बन होते हैं बोलो? 9. 9 कार्बन, करेक्ट। सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स बना दिए। अभी उनको ज्वाइंट करो। तो अगर समझो टीचर ने तुम्हें बोला, टीचर ने तुम्हें ना ये स्ट्रक्चर दिखाया एंड पूछा कि टेल मी इसमें कितने कार्बन्स है, कितने कार्बन्स है, अगर टीचर ने तुम्हें ऐसा पूछ लिया तो तुम क्या करोगे? Dots count करेंगे। डॉट्स को गिनो, यस एग्जैक्टली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें पता करना है कि कितने हाइड्रोजन है तो तुम क्या करो? एक तो बायाट करना चाहिए, पहली बात तो हेक्सेन तक तुम्हें 20 कार्बन तक बायाट होना चाहिए। अगर बायाट नहीं है, समझ लो एकदम ही बायाट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ड्रॉ करने के बाद टर्मिनल पे जो कार्बन होते हैं, यानी एंड पे जो कार्बन होते हैं, वहां पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, और ये जो बीच में 7 कार्बन है वहां पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये 14 हो गए, 14 + 6 कर लो, उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओके। अगर तुम्हें फॉर्मूला भी जानना है। है क्या, फॉर्मूला भी है उसका। मैम रिपीट करो ना। 1 मिनट रुको, मैं ना ये मिटा रही हूँ, ठीक है, रुको 1 मिनट रुको। तुम्हें मैंने ऐसे बोल दिया 9 कार्बन के साथ 9, हाँ टीचर मीथेन के लिए क्या करने का? मीथेन के लिए सिर्फ एक डॉट आएगा, 1 डॉट, क्योंकि एक कार्बन। टीचर अगर समझा नहीं सामने वाले को तो? अरे ऐसे किसी नहीं समझेगा। पहली बात तो इसमें इतना सिंपल मीथेन का एग्जाम्पल कभी आएगा ही नहीं। मीथेन हम लोग क्यों, अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन ले रहे हैं। क्या टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं वो भी मैं तुमको दिखाती हूँ, पर पहले ये मतलब थोड़ा ये क्लियर हो जाए, फिर मैं लेती हूँ एग्जाम्पल्स, ओके। मैं क्या बोल रही थी कि 9 कार्बन है, तुम्हारा क्वेश्चन आया कि देयर आर 9 कार्बन, ड्रॉ zigzag structure for this, ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे? 9 कार्बन है, मतलब कितने डॉट्स आएंगे? 9। ओके, अभी तुम ही मुझे आंसर बोलोगे। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स बना लिए। अभी उसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि 9 डॉट्स है, 9 डॉट्स है, ओके। तो इसमें कितने कार्बन हुए? 9 कार्बन। 9। अभी इसमें मुझे पता करना है हाइड्रोजन कितने, तो क्या करेंगे हम लोग? अपने को पता है ना, फॉर्मूला। हाँ करेक्ट। अगर फॉर्मूला भी नहीं आता, समझो फॉर्मूला भी नहीं आता मुझे, तो मैं क्या करूंगी? सीधे सीधे ऐसा कंडेंस वाला फॉर्मूला ड्रॉ कर दो। टर्मिनल पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3,
क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो देखो 4 बॉन्ड बन गए। ये बीच में के जो हैं वहां पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2। तो ये बीच में टोटल 7 है ना, ये देखो ये बीच में के टोटल 7 है ना, तो मैं 7 into 2 कर सकती हूँ 14, यानी बीच में 14 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 और ये वाले कार्बन पे 3, करेक्ट है ना? 20 टर्मिनल पे हमेशा 3 होते हैं, तो हाँ करेक्ट 20 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 20 है, खत्म बात। मैम पर डबल बॉन्ड का कैसे करेंगे हम जिगजैग में? हाँ मैं दिखाती हूँ ना, मैं दिखाती हूँ, एक एक दिखाती हूँ, पहले ये समझा। या तितल। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? मैं तुमको सब दिखाती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप आएगा तभी क्या करना है, मैं तुमको ये दिखाती हूँ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे दिखाते हैं इसमें, ठीक है? एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा था, को क्या बोलते हैं? क्या जिगजैग फॉर्मूला बोलते हैं, जिगजैग या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्म बोलते हैं। जिगजैग क्योंकि जिगजैग जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे 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 जा रहा है ना, तो जिगजैग फॉर्मूला बोलते हैं। जैसा ड्राइंग है उसका वैसे ही उसका नाम है, करेक्ट है? सही बात है कि नहीं? हाँ। अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। किसी का तो माइक चालू है, पहले वो बंद करो। हाँ हम मैं तुम्हें सारे टाइप के दिखाती हूँ, डबल बॉन्ड दिखाती हूँ, फंक्शनल ग्रुप दिखाती हूँ, हम एक एक सॉल्व करते जाएंगे। ओके अभी मैं पहला स्ट्रक्चर एक इजी वाला बना रही हूँ, ठीक है, ताकि पूरा क्लियर हो जाए अपने को। अभी जो मैं फॉर्मूला ड्रॉ कर रही हूँ वो कौन सा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वेरी गुड, यस। अभी मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला चाहिए, कंडेंस बड़ा वाला कंडेंस भी चाहिए और छोटू कंडेंस भी चाहिए, ठीक है? तो अभी तुम लिखो मत, अभी मेरी हेल्प करो, मुझे बोलो कि इसका कंडेंस कैसे लिखूं मैं, मुझे नहीं आता। CH3 CH4 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 करेक्ट, ओके ओके। इसको और छोटू करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सारे कार्बन C4H10 वेरी गुड, C4H10. वेरी गुड। अभी इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाने का? 4 डॉट करने का And then we have to join it. हो गया, ठीक है? तो ये वाला सबको समझ में आया है? Yes. Yes. ओके अभी मैं एक अलग क्वेश्चन देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। अभी मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ। मैं तुम्हें एक जिगजैग स्ट्रक्चर दे रही हूँ, ठीक है, जिगजैग स्ट्रक्चर दे रही हूँ, और इससे अपने को कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को निकालना है। ओके और इसमें तुम देख रहे हो यहाँ पे बीच में डबल लाइन बनी हुई है, डबल मतलब ही डबल Double bond. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको कैसे, देखो अपना बुद्धि नहीं लगाने का, हम अपना बुद्धि बिल्कुल भी लगाएंगे नहीं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कार्बन को पहले गिनेंगे, ठीक है? तो मुझे बोलो कितने कार्बन है? 4 वेरी गुड, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिख दिए। अभी कार्बन नंबर 3 and 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकती हूँ? Yes. यस ओके ओके। अभी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? देखो कार्बन ने ऑलरेडी 1 बॉन्ड कर दिया है, यहाँ पे 2 कर दिए, मतलब 3, उसका वैलेंसीज फुल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक ही दे सकते हैं ना? यस एक ही दे सकते। तो ये वाला हम लोग ने कौन सा ड्रॉ किया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया। Yes. फॉर्मूला अभी कंडेंस वाला कर सकते हैं, कैसे करेंगे? CH3, देखो हाँ मैंने ये CH3 ये वाला लिख दिया। अभी क्या प्रेजेंट है? अभी प्रेजेंट है CH CH, यस अभी प्रेजेंट है CH, ठीक है? इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो CH CH CH3। अभी इसको और शॉर्ट में लिखना है ना, तो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं पता है? CH3, CH के 2 यूनिट्स है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे CH के 2 यूनिट्स
CH3। मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा तुमको पता है? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो चलता, बट मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड को हाईलाइट करना था। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर तुमको ऐसे भी लिखना है ना, 3 कार्बन 5 6 No 7। ma'am, there are 4 carbons. 4 कार्बन टीचर ओ हाँ हाँ, हम लोग ने 2 यूनिट्स लिए हैं ना इसके। एंड करेक्ट 8 करेक्ट, C4H10. यस यस, करेक्ट करेक्ट, 2 यूनिट्स है ना। C4H H8. 3 4 5 6 7 8, yes 8। तो एनी ऑफ दिस कंडेंस फॉर्म इज करेक्ट। ठीक है, अगर तुम तीनों लिख के आओगे तो टीचर तो एकदम खुश हो जाएगी, अरे बच्चे को तीनों आते हैं। तो दिस इज एकदम करेक्ट, कोई भी लिख के आओ तुमको करेक्ट ही बोलेगी टीचर। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमने कंडेंस फॉर्मूला लिखा, जिगजैग से लिखा, यानी हम उल्टा आए। पहले हम लोग को ये दिया था, हम ये बना रहे थे, अभी हमने उल्टा किया, यहाँ से जिगजैग से हम लोग ये स्ट्रक्चर पे आए। तो ये दोनों भी समझे क्या? यस मैम। ओके, हाँ मुझे वो सेकंड वाला नहीं समझा, CS3 वाला। इसमें क्या नहीं समझा, बोलो मुझे, कौन सा स्टेप नहीं समझा? मतलब CS3 और CS2 है ना, तो वहाँ पे C2H4 आना चाहिए ना। CH3, हाँ मैंने क्या किया पता है, ये देखो, ये जो CH है ना, इसको क्लब करके एक ब्रैकेट में डाला। मतलब ये जो है ना, इसके 2 यूनिट प्रेजेंट है, तो इसको ना ब्रैकेट में ले लिया और क्या बोला, इसके 2 यूनिट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मैम Okay. आपने गलत क्यों ब्रैकेट दे दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पे? उसी में, सेकंड वाले में। मैम वहाँ पे CH के CH ब्रैकेट 2 आना चाहिए था। यस Okay. मैम, हाँ। ओके ओके ओके, अच्छा ये कंफ्यूजन हो रहा था। ओके ओके, हाँ। सो सॉरी। अभी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक है, अभी एक नेक्स्ट वाला दूं, तुम खुद से मैम, करोगे? हाँ, कंडेंस में ये तीनों लिखने के या वन ही लिख सकते हैं कोई भी? तुम तीनों लिखोगे तो अच्छा है, तुम्हें एक लिखना है तो फिर भी मैम अच्छा में है। लिखना था। लेकिन हाँ, मार्क्स मैं फुल लिखने के लिए मिलेगा। टाइम दूंगी ना। क्या? अगर 2 लिखा तो 2 लिखा तो भी चलेगा, तीनों राइट है, तीनों राइट है। तुम कोई भी 2 लिख, तुम्हें ना 2 कंडेंस पूछेंगे, एक तो ऊपर वाला कंडेंस पूछते हैं और एक ऐसा वाला पूछते हैं। ठीक है, तुम तीनों लिख के आओगे तो फिर भी राइट है, उसमें कुछ नहीं है गलत का। टीचर मैम ऊपर वाला हाँ? लिख, नीचे करो ना। हाँ हाँ बोलो। टीचर मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले लिखना है ना, थर्ड वाला नहीं लिखे तो भी चलेगा ना? तो भी चलेगा, हाँ। ओके अभी मैं ना लिखना है ना। नहीं अभी मत लिखो, पहले हम लोग ये जो मैं दे रही हूँ ना वो सॉल्व करना, फिर मैं ऊपर वाला लिखने के लिए तुम्हें टाइम दूंगी। ठीक है, ओके एक मैम। मिनट, पहले ये वाला तुम अभी खुद से सॉल्व करोगे। अभी मैं क्या दे रही हूँ, मैं अभी तुमको देती हूँ एक फंक्शनल ग्रुप वाला। टीचर व्हाट्सएप पे सेंड करना है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे ये वाला सेंड करो। ओके ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पता है? अल्डिहाइड अल्डिहाइड, Aldehyde. अल्डिहाइड, CHO, यस। तो इसका तुम्हें जिगजैग बनाना है और कंडेंस लिखना है। ओके ट्राई करो, फंक्शनल ग्रुप वाला फर्स्ट ही एग्जांपल है, ठीक है, ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बोलूंगी। टीचर आपने एक बार भी लिया नहीं, कैसे ट्राई करें अभी? जस्ट अपना दिमाग लगाओ ना, यही तो क्रिएटिविटी आएगी ना, यही तो मुझे देखना है कि कितने क्रिएटिव हो। रॉन्ग तो रॉन्ग, कौन सा मैं तुम्हें चीर फाड़ करके तुम्हें खा जाऊंगी। टीचर कार्बन देना है क्या अल्डिहाइड में, क्या नहीं देना है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं लेना। ओके जब जिगजैग बनाओगे ना तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं लोगे। ये वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 पीक्स मत बना देना, 4 डॉट नहीं बनेंगे, 3 ही डॉट बनेंगे।
अच्छा व्हाट्सएप पे मत सेंड करना, तुम तुम्हारे पास ही रखना, क्योंकि गलत फिर नहीं होना चाहिए ना, तो तुम्हें गलत हो जाएगा तो फिर बुरा लग जाएगा। तो अपने पास ही रखो। सिर्फ मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ टू सॉल्व, बिकॉज फिर तुम्हारा क्रिएटिविटी थोड़ा दिखना चाहिए ना। मैम जिगजैग स्ट्रक्चर समझा मगर वो नहीं समझा। कंडेंस कैसे करना? हाँ ठीक है करते हैं करते हैं, देखो खुद से करते हैं ना हम, तो अपने को समझ में आता है कि कहाँ पे अपने को समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखते रहेंगे ना तो सब समझ में आता है, फिर घर जाके मैम कंफ्यूजन। कंडेंस में वो बॉन्ड वाला लेने का ना। मैम 1 मिनट रुक जाना। हाँ मैं रुक रही हूँ। कंडेंस में वो बॉन्ड वाला, कंडेंस तुम्हें जितना जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो। मैं करूँ स्टार्ट? मैम मैंने सेंड किया। एक मिनट मैं देखती हूँ। मैम मैंने भी किया सेंड। पार्थ वो ना सी नहीं लेना था अपने को, उसमें कंडेंस में, बाकी सब सही है। मैम मैंने भी किया सेंड। एक मिनट मैं देख रही हूँ। हाँ जिगजैग तो बराबर है, बट है ना तुमने वो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं दिया है जिगजैग में। नहीं सलोनी, जिगजैग में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं। ठीक है। अभी चलो, अभी मैं ट्राई करती हूँ। श्वेता का भी देखा मैंने, सिर्फ है ना फंक्शनल ग्रुप देना भूल गए हो। ये देखो हाँ, मैंने क्या बोला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं खर्चने का। यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं मुझे? 4 कार्बन दिख रहे हैं। बट जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, यानी इसके जैसे और कोई फंक्शनल ग्रुप है ना जिसमें कार्बन आता है, तो ये कार्बन को नहीं गिनने का। तो ये वाला कार्बन छोड़ के अभी कितने कार्बन है मेरे पास? 3। तो मैं 3 डॉट्स बनाऊंगी। ठीक है, 3 डॉट्स बनाए मैंने, तीनों को ज्वाइन किया, यहाँ तक तो सब लोग आए होंगे आई एम श्योर। ठीक है, अभी ये फंक्शनल ग्रुप को कैसे दिखाने का पता है? इसको ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO। हाँ, तो हम क्या करते हैं पता है? फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड है दिखाने के लिए एक छोटू सा लाइन बनाते हैं, एकदम छोटू सा लाइन, और उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं CHO। या फिर तुम ऐसे लिखोगे तो फिर भी चलेगा कि तुमने डबल बॉन्ड। मैम CHO क्यों लिखेंगे? क्या, उसका शॉर्ट फॉर्म है। शेड। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, बस तुम्हारे यहाँ पे पॉइंट क्या था पता है? पॉइंट क्या था कि तुम्हें 3 कार्बन बनाने थे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम लोग नहीं लेते। और ये छोटू सा लाइन क्यों बनाया है? ये बनाया है ताकि ये बॉन्ड दिखाने के लिए, कि मतलब यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रहा है। तो 3 कार्बन बनाओ और फिर फंक्शनल ग्रुप को लिख दो। अभी फंक्शनल ग्रुप तुम लोग दोनों वे से लिख सकते हो, जैसा दिख रहा है वैसा भी लिख सकते हो, या फिर CHO लिखो, क्योंकि अल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म होता है CHO, तो ऐसे लिखोगे तो चलेगा। ओके, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग COOH लिखते हैं ना, बट एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखा जाता है, बट हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, तो वैसे ही CHO को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया जिगजैग फॉर्मूला। जिगजैग फॉर्मूला क्लियर है क्या? यस मैम। ओके, पक्का सबको? इसमें डाउट है कुछ? नो मैम। ओ मैम। हाँ, मैं और फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल तुमको दूंगी। अभी अपने को क्या करना है? कंडेंस लिखना है। तो कंडेंस में क्या करेंगे? CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, और कंडेंस करना है मुझे तो CH3 CH2 के 2 यूनिट्स। ये CH2 2 बार रिपीट हुआ है ना, सेम सेम, तो मैंने उसको स्क्वायर ले लिया, जैसे कि मैथ्स में करते हो ना, x है प्लस नहीं, 2 बार x है तो तुम उसका स्क्वायर ले लेते हो या फिर उसको कॉमन ले लेते हो। वैसे ही यहाँ पे मैंने उसको कॉमन ले लिया, डैश CHO। ठीक है,
ओके और इसमें और भी तुमको और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है, मतलब एकदम इसको कंडेंस करना है, तो 4 कार्बन, ओके, हाइड्रोजन 5 6 7 8 और एक ऑक्सीजन। ये हो गया तुम्हारा सबसे छोटू वाला। मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए तुम कि कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है वो दिखा रहे हो। समझा? यस मैम। नहीं समझा टीचर कुछ। मैम मैम वो लास्ट वाला कैसे किया? मैम एक बार फंक्शनल ग्रुप बताओ। यस मैम। एक मिनट, हाँ, एक एक पूछना, सब लोग एक साथ बात करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैम एक बार फंक्शनल ग्रुप बताओ ना फिर से। ओके, फंक्शनल ग्रुप मतलब जिगजैग सबको समझा है, करेक्ट? कंडेंस में प्रॉब्लम है यस मैम। या जिगजैग में भी प्रॉब्लम है? मैम जिगजैग भी समझा दो। फंक्शनल जिगजैग कैसे करना है वो। अच्छा, एक मिनट रुकना। टीचर क्वेश्चन दो और समझ में आ गया। अरे ये क्या बात है, मेरे को समझाने भी नहीं दिया और बोल रहे समझ में आ गया, ऐसे किसी अभी अभी सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती है मेरा। ये देखो, हाँ, 3 कार्बन है। जब भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है ना, अपने पास तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है ना जिसमें कार्बन होते हैं, तुमको पता है कौन से? ये वाला एक है, CN है, और कौन से जिसमें कार्बन होते हैं तुमको पता है क्या? और कोई? OH। कौन सा? ईथर, ईस्टर, यस, ईथर होता है, ईस्टर होता है। अल्डिहाइड हो गया, कीटोन होता है, ठीक है, ये तो अल्डिहाइड है खुद, कीटोन होता है, ठीक है, और अमाइड होता है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप में ना C आते हैं। तो जब भी कार्बन के चेन के बाजू में C तुमको दिखे, आंखों को दिखाई पड़े, अरे कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के कार्बन काउंट करने। तो ये जो ब्लू कलर का फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़ के कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो मैं कितने डॉट्स बनाऊं? 3 डॉट्स। 3 डॉट्स को मैंने ज्वाइंट किया, ठीक है। उस कार्बन को हमने काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। अभी ये नॉर्मल चेन में और ये वाला अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप डाल दिया तो ये तो डिफरेंट है ना, ये क्या बाकी कार्बन के जैसा ही है? कार्बन 1 और कार्बन 2 सेम है? नहीं ना, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है, कीटोन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये डिफरेंट हो जाता है। तो ये ऑर्डिनरी थोड़ी ना है, ऑर्डिनरी नहीं है ना ये, तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप वाले को हम नहीं गिनते। वो 3 कार्बन यहाँ तक का स्ट्रक्चर बना दिया, ओके। अभी फंक्शनल ग्रुप को कैसे अटैच करना है? बाजू में सेपरेटली। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो डायरेक्ट CHO लिख सकते हो, चलता है, इट इज द शॉर्ट फॉर्म। ये सारे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में कीटोन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। CN को कैसे लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ, फंक्शनल ग्रुप वैसे का वैसा लिखा तो भी चलेगा ना? वैसे का वैसे लिखा तो भी चलेगा, यस, ठीक है। तो जिगजैग अभी सबको क्लियर है? जिगजैग पे सबका एक मत है कि ये वाला समझा है? यस टीचर। यस। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको समझा नहीं है, करेक्ट यस है टीचर। क्या? नो मैम। अभी मैं तुमको कंडेंस दिखाती हूँ। हाँ, कंडेंस में क्या है? पहले बात तो मैं इसको कंडेंस करूंगी। ये एक कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन, मैंने इसको C लिखा, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, मैंने 3 लिखा। उसके बाद एक बॉन्ड है, मैंने बॉन्ड दे दिया। उसके बाद दूसरा कार्बन है, वो लिखा, उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, मैंने 2 हाइड्रोजन लिखा। उसके बाद दूसरा C है, वो लिखा। उसके बाद उसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है, मैंने 2 हाइड्रोजन लिखा। उसके बाद मेरा फंक्शनल ग्रुप है। मैम हाँ, एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट। क्या रिपीट करूं? ये वाला अभी जो लिखा है वो जिगजैग को रिपीट करूं? ओके, ये देखो, हाँ, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप का जो भी कार्बन होता है ना, उसको छोड़ देने का। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसको छोड़ दो, और कितने कार्बन बचे हैं? 1
2 3, तो 3 डॉट्स बनाओ। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम लोग नहीं लेते, इट्स अ रूल, ओके, रूल है। 3 कार्बन मैंने निकाला, अभी 3 को ज्वाइंट किया, ओके। ज्वाइंट करने के बाद ये बॉन्ड के लिए मैंने छोटू सा एक बॉन्ड ऐसे दिखाया कि छोटू बॉन्ड, ओके। और उसके बाद मैंने फंक्शनल ग्रुप को लिख दिया, खत्म। जिगजैग जैसा दिख रहा है वैसे ही तो ड्रॉ करना है, खत्म। ओके, समझा क्या? मैं और एग्जांपल्स देती हूँ, तुम जब खुद से करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। अभी तो समझा क्या इतना? यस मैम। ओके, अभी हम कंडेंस पे थे ना, ये वाला कंडेंस समझ में आया है क्या? ये कैसे लिखा? यस मैम, ये समझ में आया। ओके, अभी इसको मेरे को और छोटू करना है, तो मैं क्या करूंगी पता है? ये CH3 मैंने लिखा, अभी है ना, देखो ये सेम है क्या? ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया वो एकदम सेम है। यस हाँ, इसमें क्या प्रेजेंट है? CH2 प्रेजेंट है, ओके। तो मैंने इसको 2 CH2 प्रेजेंट है ना, तो मैंने क्या किया, इसको सेम लिखा। जैसे कि समझो ये X है और ये X है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, ओके। मतलब 2 X हो गए ना, तो दोनों को एक साथ लिखा। मैथ्स में ये तुम 2 आगे लिखते हो, केमिस्ट्री में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 को एक साथ दे दिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है तो उसको वैसे का वैसा लिखा। क्या ये वाला समझा? मैम यस मैम, ये भी समझा। कोई कुछ बोल रहा था, किसको क्या? कुछ मैम नहीं रिपीट। ओके, ये वाला रिपीट करो, राइट? यस मैम। ओके ओके, ये देखो, हाँ, ये CH3 है, इसको मैंने ऐसे क्या ऐसा लिखा, इतना समझा? यस ओके। यस अभी तुम मुझे बोलो, ये वाला और ये वाला सेम है क्या? मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये सेम हुआ है, राइट? यस तो मैंने क्या किया पता है? मैम मैंने समझ गया। इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, और ऐसे कितने हैं? ये 1 है, ये 2 है, दोनों सेम है ना, इसके लिए यहाँ पे 2 लिख दिया, ओके। उसके बाद क्या किया? फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, खत्म। समझा क्या? मैम यस मैम समझा। ओके, अभी इसको और छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं? इसके कार्बन गिनो, कितने कार्बन है यहाँ पे? देखो, ऊपर से गिनना, ये वाले स्ट्रक्चर से मत गिनो, ऊपर से गिनो, कितने कार्बन है बोलो इसमें? 4। कितने हाइड्रोजन है? 10 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना? 8 हाँ, वही 10 कहाँ से आया? टीचर 8। नहीं है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 1 हो गया। अभी बोलो इसमें क्या डिफिकल्ट था? कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे एक डाउट है, मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर में आपने जो एल्डिहाइड है आपने उसे नहीं काउंट किया, तो फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं आपने उसे यहाँ पे क्यों काउंट किया? अरे ये वाला है ना, ये जो हम लिख रहे हैं वो कंडेंस फॉर्मूला है, इसमें हम लोग ने CHO अलग लिखा है। ये जो है ना, ये हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सब कुछ एक साथ आ जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है पता है? कितना क्या प्रेजेंट है वो लिखो, स्मॉलेस्ट अमाउंट, मतलब स्मॉल कार्बन कितने हैं भाई? 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम छोटे से छोटा जाते हैं, और छोटा, ठीक है। तो इसमें यस मैम, अभी समझा। मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर लेवल स्ट्रक्चरल लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल छोटा होता है। मतलब एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, उसमें के मॉलिक्यूल्स तो छोटे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर लेवल और छोटा होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ काउंटिंग दे रहे हैं, ओके। ओके मैम। मैं अभी और एक एग्जांपल देती हूँ। मैम हाँ एक एग्जांपल दूसरा लेके आप समझाओ, फिर हम करेंगे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, 1 मिनट देना मुझे। टीचर क्वेश्चन दो एक। बस आप एक ही सॉल्व करो, बाद में हम सॉल्व करते हैं। हाँ 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 भाई, मेरे को रुको तो, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको ट्राई करना। मैं सॉल्व करूंगी, भरोसा रखो। एक मिनट तुम्हें ना, मैं एक इजी वाला देती हूँ पहले।
ये तो फिर हार्डी तो चलेगा। नहीं, रुको, फिर रोने पे आ जाते हो, रुको। जल्दी दो ना मैम। कहाँ पे ट्रेन पकड़ना है? डोंबिवली लोकल? नहीं टीचर, टीसी मारेगा। हाँ तो रुको ना। चलो ये वाला ट्राई करो, फिर मैं एक हार्ड दूंगी, ठीक है? ये वाला अगर सक्सेसफुली करके दिखाया। हाँ तीनों चाहिए मुझे, तीनों। मैम व्हाट्सएप पे सेंड करना है। हाँ कर दो, इफ तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना तो करो। हाँ ओमकार ने पूरा यही भेज दिया। ये 10th स्टैंडर्ड के थे ना फंक्शनल ग्रुप्स? हाँ करेक्ट, तो इतने फंक्शनल ग्रुप पता है अपने को। सानिका ने जो दिया था ना, सानिका यादव ने, वो सबसे मतलब करेक्ट मैं बोलूंगी, मतलब जितने भी मैंने देखे ना उसमें सानिका का ऑलमोस्ट करेक्ट था। वेरी गुड सानिका। टीचर सबका मतलब रॉन्ग था, उसका ही राइट था। मतलब ऑलमोस्ट करेक्ट था, उसका भी राइट नहीं था पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट उसने जिगजैग तो ऑलमोस्ट करेक्ट ड्रॉ किया था। टीचर मैंने सेंड किया, देखो आई सेंडेड। एक मिनट, हाँ आया नहीं है। टीचर ग्रुप पे ग्रुप पे किया। हाँ करेक्ट है। टीचर ऑलमोस्ट नहीं ना, फुल करेक्ट है ना? फुल करेक्ट है भाई, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। सानिका का भी करेक्ट है, वेरी गुड। कौन है? जील का भी करेक्ट है, वेरी गुड। अभी अभी एक एक दो बार एग्जांपल्स आ गए ना कि समझ में आते हैं। मैंने भी सेंड किया। देख रही हूँ मॅम मी पण सेंड केलंय बघा ग्रुपवर. एक मिनट। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। यस करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है। हर दो पूरी मैम गैलरी मेरा में। मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। वेदांती, साहिल, अश्विनी, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। और किसने किया था? ओमकार, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। साहिल का भी करेक्ट है, यस 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 यस, जी करेक्ट है। ओके तो चलो इसमें कुछ ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। सबका ऑलमोस्ट करेक्ट आया। देखो फंक्शनल ग्रुप को अलग ही रखना है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करना है। 1 2 3, 3 कार्बन अगेन, तो 3 डॉट आएंगे। 3 डॉट आए, 3 डॉट को ज्वाइंट किया, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को ऐसे लिखो या जैसे दिया है वैसे लिखो, कोई इशू नहीं है। ऐसे भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा, अगर ऐसे लिख रहे हो तो फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना वो एकदम जिगजैग छोटा वाला फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला रहता है ना, वो जरा एक्सप्लेन करो ना फिर से. हाँ मैं कर रही हूँ ना बेटा, ये होने देना, रुकना। हाँ ये जिगजैग सबको राइट आया है। अभी मैं जा रही हूँ कंडेंस पे। हाँ ये देखो, जैसा तुमको दिख रहा है ना वही करो, फालतू का दिमाग मत अपना घुसाओ। जहां पे दिमाग घुसाओगे वहां पे वाट लग जानी है, ठीक है? तो दिमाग नहीं घुसाना अपना। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? एक कार्बन है, ये वाला कार्बन। ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, मैंने बना दी। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये वाले कार्बन है, उस पे 2 हाइड्रोजन। अभी नेक्स्ट ये वाला कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, अभी ये फंक्शनल ग्रुप है,
हो गया कंडेंस। अभी इसको और छोटा करना है, तो क्या करूंगी, CH3। अभी मुझे दिख रहा है कि ये दोनों सेम सेम हैं, सेम सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, और CH2 का यूनिट सेम है ना, 2 बार है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 बार रिपीट हो रहा है इसके लिए। फिर क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लिख देंगे। अभी जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हो गया जिगजैग फॉर्मूला, ये हो गया मेरा कंडेंस फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ था, ये मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हो गया, समझा? मैम थोड़ा और दो ना। हाँ मैं दे रही हूँ ना, ये खत्म तो होने दो। समझा क्या ये सबको? यस मैम। तो सांस ही नहीं लेने देते तुम लोग। एक खत्म हो गया कि दूसरा में दे रही हूँ ना, विश्वास रखो मेरे पे, देने के लिए आई हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल। टीचर, हाँ टीचर आज आपने कैमरा ओपन किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तो कब करोगे? हाँ टीचर। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं ना मैम, ऐसे ही, ऐसे ही। तुम पहले ये कर दो एग्जाम्पल, ये वाला सॉल्व करो, चलो। ओके टीचर, तभी करोगे ना ऑन? नहीं जी, ये मेरी मर्जी। कौन टीचर है यहाँ पे, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। चीटिंग है मैम, चीटिंग है। मैं नहीं चीटिंग करती, मैंने कोई झूठे आश्वासन तुमको दिए ही नहीं थे। चलो ये वाला करके दिखाओ, अभी हार्ड चाहिए था ना, लो हार्ड। ओके। इसके बाद एक और एक देती हूँ, रुको। रुकते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते तुम लोग मेरे पे। दे रही हूँ मैं एग्जाम्पल। मैम ये N क्या है? नाइट्रोजन है, ये CN है, CN है, साइनो ग्रुप है। मैम फंक्शनल ग्रुप में वो सी पकड़ने का नहीं ना? नहीं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, एक्चुअली 3 है। मैम आ ही नहीं रहा है सॉल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई नहीं आ करो। रहा है। हाँ नेक्स्ट वाला ट्राई, नेक्स्ट वाला ट्राई करो बच्चा, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। मैम इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, इतना हार्ड दे दिया। अरे तो तुमने ही मांगा था मेरे से, हार्ड में गुस्सा थोड़ी ना करो, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है बाबा। मैंने नहीं बनाया, कसम से मैं नहीं गई थी उनको बोलने को। पार्थ को तो आ गया। हाँ पार्थ सही है, वेरी गुड। टीचर मैंने सेंड किया, देखो। हाँ मैंने देखा, मैंने बोल भी दिया वेरी गुड, तूने सही सेंड किया है। अरे टीचर वो पार्थ का था, मेरा नहीं। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन हो गया। और किसने किया था? तुम्हारा नाम क्या है जो अभी बोला? ओजे टीचर। ये ओजे कैसा नाम? ओम यादव। ओम जादव मैम। तो ओम है ना? हाँ टीचर नहीं, मेरा नाम ओम नहीं है अभी। सर्टिफिकेट पे ओजे लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा सर्टिफिकेट पे? मैं उसी नाम से बुलाऊंगी। सर्टिफिकेट है तेरे पास? अभी आएगा ना 12th का सर्टिफिकेट, तो उस पे क्या लिखवाएगा तू? मैम उसके लिए पास होना पड़ेगा। मैम मैंने भी सेंड किया। तो पास तो होगा ना। 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप है। ओमकार, 2 ग्रुप है। तुमने CN का एक ही ग्रुप बनाया है सिर्फ। अच्छा ये वाला नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। नेक्स्ट वाला भी जिगजैग है, बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब साइकिल के फॉर्म में। मैम इसका जिगजैग नहीं आ रहा है। टीचर मैंने किया, देखो ना। मैंने भी किया। ये खुद ही जिगजैग है, इसमें क्या जिगजैग नहीं आ रहा है?
टीचर मैंने किया, देखो ना। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लॉक तो खोलने दे भाई मेरे को। वेरी गुड यार, वेरी गुड। माय नेम इज ओजे, हाँ दिखा मेरे को। नहीं, मैं तो ओम ही बुलाऊंगी। हाँ ओम, करेक्ट है, यस करेक्ट है। वो ट्रिपल बॉन्ड है ना, थोड़ा छोटा हो सकता है बस। ओके टीचर, छोटा करूंगा। पार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड पार्थ। टीचर ओमकार का भी सही था। ओमकार ने एक ही फंक्शनल ग्रुप बनाया। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। टीचर किसका? टीचर ओमकार का। वेयर आर द गर्ल्स? टीचर नहीं, तुम्हारा नहीं, ओमकार। ओमकार ने एक ही फंक्शनल ग्रुप बनाया, दोनों दो आएंगे फंक्शनल ग्रुप। टीचर इसीलिए बोला मेरा नाम ओजे बोल दो। नहीं, मैं ओम ही बोलूँ। सही है। मैम चेक करो। सानिका ने, यस सानिका। और क्या है, ये किसने भेजा? जील ने भेजा। यस जील, यस करेक्ट। सेकंड वाला तो ऑलमोस्ट सबको आ गया है, इसमें ही डाउट है। किसने भेजा? श्वेता ने भेजा। ओके श्वेता, नाइस। हाइड्रोजन निकालने की जरूरत नहीं थी। मैंने भी सेंड किया है। बट मेरा राइट है ना? हाँ राइट है। ओमकार ने ओके साइक्लिक वाला बनाया। ओके नाइस, ओके। हाँ चलो, पहले मैं साइक्लिक वाला बोलती हूँ, फिर ये वाला बोलती हूँ। साइक्लिक वाला राइट है क्या मेरा? हाँ राइट है। ओमकार था ना ये? तुम मेरे से पूछते हो मैम मेरा राइट है क्या? मुझे क्या तुम्हारा, मैंने वॉइस एनालिसिस करके बैठी हूँ यहाँ पे। नाम तो बोलो मुझे। कैसे नाम पता नहीं, कुछ पता नहीं। मैम मैं वॉइस से जान लिया करूँ ना। आप वीडियो चालू तो करो। जो लोग ऐसे जैसे बार बार बोलते हैं ना, उनका बायट हो जाता है। ये क्या है? ये किसने भेजा है? सानिका ने भेजा। ओके, बाकी के कहाँ पे? बाकी के सो गए। ये तो 50 बच्चे हैं, ये तो 4-5 ही भेज रहे हैं कुछ। मैम करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, यस। उसको ना साइकिल में ही बनाना था, पर चेन्स खोल के बनाने की जरूरत नहीं थी। वैसे वो रॉन्ग तो नहीं है, बट मैं तुम्हें इजी वे दिखाती हूँ। इसके लिए मैं बोलती हूँ दिमाग यूज ही नहीं करने का अपना, जो सामने दिख रहा है ना वही बनाने का। ठीक है, अभी देखो। हाँ, अभी इसमें ये मुझे स्ट्रक्चर टीचर ने दे दिया है। ठीक है, अभी मुझे इसमें ढूंढना है। इसमें मुझे जिगजैग है, ये वाला स्ट्रक्चर जिगजैग। ज्यादा ही जूम हो गया। ज्यादा जूम हो गया तो सही है ना? सही दिख रहा है ना? अभी जूम हुआ। दिख रहा है क्या? यस टीचर दिख रहा है। यस मैम। ओके। तो इसमें ना दिमाग नहीं लगाना। देखो ये जिगजैग बना हुआ है, कंडेंस और स्ट्रक्चरल अपने को बनाना है। तो मैं कार्बन्स को देखूंगी। ठीक है, तुम बोलोगे मैम आपने तो बोला था ऐसे जिगजैग होता है, ये कौन सा जिगजैग हुआ? तो ये साइक्लिक फॉर्म है। जब भी एक चेन बंद हो जाती है ना, सब जगह से वो बंद हो जाएगी। जैसे कि अपना बेंजीन है, हर जगह से चेन बंद हो गई है। ओके, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, मतलब साइकिल के पहिए कैसे हर जगह से बंद रहते हैं, वैसा वाला फॉर्म है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये भी जिगजैग में ही आता है। ओके, तो ये हम कार्बन गिनेंगे। ये देखो यहाँ पे एक कार्बन है, जहां पे मैंने पर्पल कलर के डॉट्स बनाया ना, वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। तो ये कार्बन हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर कंडेंस बनाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना जितने कार्बन है उसको पहले निकाल लेती हूँ, हाइड्रोजन बाद में निकालूंगी। मुझे वैलेंसीज अच्छे से ड्रॉ करनी है ना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा बन जाए। ठीक है, तो इतने कार्बन प्रेजेंट है। देखो तुम मैच कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 कार्बन है। अभी क्या करेंगे? अभी इसको वैलेंसीज देंगे, मतलब अभी हम हाइड्रोजन डालना चालू करेंगे। तो ये कार्बन का 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये और 2 बॉन्ड ही बना सकते हैं।
अभी ये जो कार्बन है यहाँ वाला, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 3 बॉन्ड बना लिए हैं ऑलरेडी, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? वन। एक, यस, तो एक ही हाइड्रोजन। अभी ये वाला कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो और कितना बनाएगा? 2। करेक्ट। तो बाकी देखो सारे 2 इसमें ही दिमाग, बॉन्ड बनाएंगे। बाकी के सारे 2 ही बनाएंगे, करेक्ट। तो इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं थी। तो ये ना थोड़ा सा शाबी दिख रहा है, इसको और अच्छे से बनाना होगा ना, तो क्या कर सकते हैं पता है? -H2 नहीं, नो, -H2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल बना रहे हैं ना, इसमें सारे अलग अलग दिखने चाहिए। बाहर के साइड पे हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्ट्रक्चरल। अभी मेरे को कंडेंस बनाना है, कंडेंस वाला। तो कंडेंस वाला तो और भी मतलब इजी हो जाएगा। तो कंडेंस भी तुम इसी में बनाओ, रिंग में ही बनाओ, तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम स्ट्रेट नहीं रख सकते? स्ट्रेट अगर रखोगे ना तो कुछ ना कुछ भूलोगे, इसके लिए मैं बोल रही हूँ स्ट्रेट मत रखो। जब भी वो रिंग फॉर्म में आता है ना, तभी तुमको समझ में आता है कि तुमने सारे कार्बन कर लिए। देखो स्ट्रेट बनाओगे ना कुछ तुम लोग भूल जाओगे। तो ये मैंने इसका कंडेंस ऐसे बना लिया है। अभी ये इसको हम क्या कर सकते हैं ना, और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडेंस ए हो गया। अभी कंडेंस बी करना है ना, तो देखो हाँ, समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये वाले जो अंदर के हैं 1 2 3 4 5, ये सेम है, CH2 है। यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। तो क्या मैं इसको एक साथ लिख सकती हूँ, 5 यूनिट ऑफ CH2? क्या? यस। ओके। फिर क्या है, फिर ये इकलौता CH है, तो इस CH को लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, ये CH2 है, इसको लिख दो। फिर क्या है, ये CH3 है। अब तुम बोलोगे ये CH2 को भी इसमें डाल दो ना, नहीं, ऑर्डर खराब हो जाएगा उससे। ऑर्डर में अपने को लिखना है। तो मैंने पहले क्या लिखा, पहले ये रिंग स्ट्रक्चर को लिखा। ये पांच जो थे ना सेम थे। देखो तुम, हर यूनिट में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या किया, ये 5 सेम थे ना, तो CH2 5 सेम थे, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा। फिर इसके बाद ये CH आ रहा था तो ये लिखा, फिर CH2 आ रहा था तो ये लिखा, फिर CH3 है तो ये वाला लिखा। अभी इसका और अगर कंडेंस बनाना है तो क्या करेंगे, कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने गिनेंगे। तो 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई बचा है क्या, 10 11 12 13 14 15 16, तो H16 हो गया, खत्म। समझा क्या? यस मैम। नहीं समझा टीचर मुझे। मैम तुमने तो सही बना के भेजा था, तुम्हें कैसे नहीं समझा? हम नहीं समझा। मैम ठीक है। हाँ, जिगजैग वाला क्वेश्चन दिया था, क्या मतलब आपका क्वेश्चन में जिगजैग वाला डायग्राम बना हुआ था और बाकी के सॉल्व करने थे ना। टीचर समझाओ, हाँ। बाजू वाला दिखाओ ना कैसे तो आपने। बाजू वाला मुझे लगा क्वेश्चन है। बाजू वाला क्वेश्चन है? अरे रुको, N वाला नाइट्रोजन का। अच्छा, लेकिन हाँ। ये भी कुछ लोगों को समझा नहीं है ना, तो पहले मैं वो एक बार, हमें लगा आप वो सॉल्व कर रहे हो। हाँ मैम, वो सॉल्व कर रहे थे मैं हम। वही बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन गया। अरे समझा? ये तुम्हें नहीं दिखा, ये वाला, ये तो तुम लोगों ने सही भेजा था। और हाँ टीचर मैम, मैंने भेजा ही नहीं था। अच्छा, नहीं, जिन्होंने भेजा था मतलब उन लोगों ने सही भेजा था, तो मुझे वही लगा ऐसे। जिगजैग वाला समझा मैम, अभी ये पूरा समझा, लेकिन वो जरा साइड वाला भी समझाओ ना, वो कुछ समझ नहीं रहा। एक मिनट, ऐसा कोई है क्या जिसको ये वाला समझ में नहीं आया? टीचर समझा। हाँ, मैम ये वो समझा जिगजैग है है कि मैम। साइक्लिक है? ये ना साइक्लिक में जिगजैग है। मतलब तुम, जिगजैग का मीनिंग क्या होता है पता है? जिसमें हम कार्बन के बीच में का बॉन्ड्स दिखाते हैं, ये जिगजैग का मीनिंग होता है। जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा लिखते नहीं है, वो जिगजैग होता है। तो उस हिसाब से तुम देखोगे इसमें कुछ भी हाइड्रोजन या कार्बन लिखा हुआ नहीं है, तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर ही है। बस साइक्लिक किसको बोलते हैं पता है? जो राउंड फॉर्म में होता है। जैसे कि अभी देखो, ये भी
ये भी जिगजैग स्ट्रक्चर ही है, ये प्रोपेन का साइक्लो स्ट्रक्चर है जो कि जिगजैग में बना हुआ है, तो ये भी जिगजैग ही है। मतलब यहाँ पे भी तुमने कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा लिखा नहीं है ना, जिसमें भी खाली ऐसे बॉन्ड्स होते हैं ना, ऐसे खाली बॉन्ड्स बने हुए होंगे, वो जिगजैग ही होता है। मैम हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये साइकिलिक की करने का है करके? साइक्लिक ही नहीं करना है, तुम उसको चेन खोल के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट क्या प्रॉब्लम होगा पता है, तुमसे गलती होगी वहां पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने ऐसे साइक्लिक में बनाया, ऐसे बनाया ना मैंने। ऐसा नहीं, मतलब हमें स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर, और वो उसका हमें साइक्लिक साइक्लिक बोल रहा हूँ, सर्कल वाला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब तुम क्या कर सकते हो, देखो अभी मैं इसका छोटा वाला वर्जन देती हूँ, ये वाला इजी है। क्यों ऐसे लाइन मार रहा है, निकाल इसको। हाँ ठीक है, गलती से देखो, हुआ। नहीं इट्स ओके। तो ना मैं तुमको इसको छोटा वाला वर्जन देती हूँ इसका, ठीक है? ये बड़ा वाला था ना, तो समझो हम लोग ब्यूटेन लेते हैं। चलो, ब्यूटेन इज 4 कार्बन, ये क्या है पता है, ये साइक्लोब्यूटेन है। यस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है, इसको ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम इसको कैसे लिख रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम जब ऐसे लिखते हो ना, ऐसे ये फॉर्म में उसको लिखते हो ना, तो तुम्हें इजी जाएगा। तुम उसको खोल के लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा राइट आ रहा है सब कुछ, तो तुम उसको खोल के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम उसको बंद करके लिख रहे हो ना, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर करेक्ट आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। चांसेस नहीं, टीचर करेक्ट ही आएगा। क्या चांसेस क्यों टीचर, करेक्ट ही आएगा ना। हाँ, मतलब जिसको जो कंफर्टेबल है वो करो। ठीक है, मैं ये वाला तुमको वापस एक बार समझाऊंगी। ठीक है, पहले टीचर ये मत वाला, समझाओ। तुम्हारी आत्मा सबकी शांत हो जाए, पहले ये वाला तुमको हाँ, ये दिखा वाला देती हूँ। ट्रिपल वाला। पहले ये बताओ। हाँ, तुमने तो ओमकार नहीं, ओम तुमने तो सही भेजा था ये। हाँ भेजा था, पर तभी भी आपके हाथ से देखने में अलग ही लगता ना। हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैम देखो। मेरा हाँ, गलत था। ये मेरा वाला किसकी आवाज है? अरे इंडिया गॉट सिस टैलेंट में आज थोड़ी ना आई हूँ, मेरे को आवाज कैसे पता चलेगा? ये किसकी आवाज थी? अरे ओमकार। बोलो तुम। मेहनत पानी में गई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक है, यहाँ पे ना एक फंक्शनल ग्रुप, 2, 3 फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, अभी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हम लोग लेते नहीं है, तो सिर्फ एक ही कार्बन बचता है, ये वाला। तो एक कार्बन के लिए मैंने क्या बोला था, क्या आता है? मैम ये भी कैसे बचेगा, क्योंकि ओएच तो हाँ, अटैच्ड है ना। OH के साथ चला जाएगा ना। बट ये कार्बन थोड़ी ना है। ये ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? नहीं होता टीचर ऐसा, कौन सा, मैं देखा ही नहीं कभी। हाँ वही तो, ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं ना, तो ये क्यों जाएगा भाई? मैंने क्या बोला था, जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है वो नहीं कैच करना है, इसको कैच नहीं करना है। ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है बच्चा, इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको काय को अवॉइड करेंगे? ये तो अपना हाँ ही है, ये अपने घर का है, इसको अवॉइड नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप वालों को अवॉइड करना है हमें। ठीक है, तो एक एक कार्बन जो होता है उसके लिए क्या ड्रॉ करते हैं? सिंगल डॉट। एक डॉट ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। अभी बोलो, इसके लिए एक बॉन्ड है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है ये साइनो ग्रुप। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और हम साइनो ग्रुप को लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है और साइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक बॉन्ड एंड साइनो ग्रुप। ठीक है, तो ये दिखने में ऐसा वी जैसा दिख रहा है, बट वो वैसे नहीं है। एक कार्बन पे हम लोग ने ये छोटे बॉन्ड्स को ड्रॉ करना पड़ता है टू शो दिस कि यहाँ पे ना बॉन्डिंग है। तो ये हम लोग ने छोटा सा एक लाइन बनाना पड़ता है, मतलब एक डॉट बनाया हमने, उसी से जोड़ के एक छोटा सा लाइन को बना दो और ये वाला फंक्शनल ग्रुप लिखो। फिर यहाँ पे भी वैसे छोटा सा, सॉरी मैंने लाइन नहीं बनाया, हाँ यहाँ पे हम लोग ने डॉट निकाला, अरे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, डॉट निकाला, उसके ही सामने एक छोटू सा लाइन, एक आर्म बनाया ताकि हम शो कर पाए कि दिस इज बॉन्डेड। ओके,
सिमिलरली यहाँ पे एक छोटू सा, और हियर इज द बॉन्ड। अभी इस पे और एक फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन पे, जिसको हम ऐसे पीछे दिखाएंगे। इसको और एक हम लोग ने छोटू सा बॉन्ड बनाया OH। अभी ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे बिकॉज हम C एंड H को नहीं दिखाते, तो ये हाइड्रोजन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको ना तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, CN ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि मैंने इसको लिखने को बोला था ना, तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा जिगजैग फॉर्मूला। जिगजैग में कुछ डाउट है? नो मैम। क्लियर है No, ma'am. सबको? भरोसा थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है? ओके, अभी क्या करना है? हाँ, करो ना सेकंड वाला। ये वाला हाँ 1 मिनट। हाँ बच्चा, ये खत्म हो जाए फिर मैं सेकंड वाला करती हूँ, ठीक है? तो ये जिगजैग हो गया अभी अपना। अभी क्या करना था? अभी कंडेंस करना था। कंडेंस तो और भी इजी है ना। कंडेंस में क्या है? अरे ये लिख क्यों, 1 मिनट, ये लिख क्यों हम नहीं? कंडेंस से हार जाते हैं। नहीं, इजी है टीचर। हाँ देखो, CN बना दिया मैंने फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या है? एक बॉन्ड है, ओके, उसके ऊपर हाइड्रोजन है एंड उसके ऊपर ये वाला है OH, ठीक है? और फिर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हो गया कंडेंस नंबर 1, ठीक है? इसको और कंडेंस करना है तो क्या कर सकते हैं? ये सारे जो बॉन्ड्स है ना उसको निकाल देने का, ठीक है? जब भी कोई ब्रांचिंग होती है ना तो उसको ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हैं। हो गया कंडेंस। और लास्ट में मॉलिक्यूलर तो तुम लोग कार्बन गिन के और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गिन के लिख सकते हो। अभी इसमें कितने कार्बन है? C3 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, नहीं हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? टीचर, हाँ हाइड्रोजन पहले लेते हैं ना कार्बन के बाद? हाँ, मतलब जो भी ऑर्डर हो उसमें हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो रैंडम ऑर्डर चलेगा ना टीचर? क्या क्या क्या? रैंडम ऑर्डर चलेगा ना? पहले बस कार्बन पहले आना चाहिए ना? कार्बन नहीं, कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही वही ऑर्डर में लिखो, क्योंकि कार्बन कंपाउंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कार्बन, फिर इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाइड्रोजन, फिर बाकी के एलिमेंट्स। तो वैसे ही लिखो, H पहले लिख लेना और नाइट्रोजन बाद में लिखना, ठीक है? तो जैसे दिख रहा है ना आंखों को, वैसे ही लिखना है। तुम खाली फुकट अपना दिमाग लगाओ ही मत वहां। ओके मैम। हाँ, अभी है ना, मैं ये सेकंड वाला वापस समझाने वाली हूँ। जिसको वो समझा है ना, वो ये वाला तब तक सॉल्व करेगा। मैं और एक देती हूँ। मैम, हाँ, वो जो आपने अभी सॉल्व किया उसका थोड़ा सा दिखाओ ना स्लाइड, मतलब उसका नेमिंग रह गया है। मैम उसका एक बार पर्पल कंडेंस कलर का फार्मूला बताओ ना। साइक्लिक वाला। हाँ 1 मिनट। जिन लोग का हो गया है ना, उनको बोर ना हो इसके लिए मैं दूसरा वाला उन लोग को दे देती हूँ जस्ट, हाँ टीचर, दे चलेगा। नहीं तो उनको बोर होगा ना फिर। ठीक है, ये है जिगजैग है ये। 1 मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ऊपर एक, नीचे एक, ऊपर एक, ये ड्रॉ कर लो और इसका सॉल्व करना। और जब तक मैं वो वाला समझा रही हूँ पहले वाले बच्चों को, तब तक कोई आवाज नहीं करेगा। ये वाला सॉल्व करेंगे सब लोग। मैम वो ऊपर क्या है? ऊपर भी एक बॉन्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर है वो, ऐसे। समझा टीचर, इजी। इजी है ना ये वाला? सबने लिख लिया क्या? मैं दूसरा वाला समझाने जा रही हूँ। जिनको आ गया है वो लोग ये सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आ, मतलब जिनको पहले वाले में डाउट था वो लोग, हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी ना मैं एक एक समझाऊंगी, ठीक है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। क्या करना है अपने को, क्या करना है? देखो,
कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, वो पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इजी जाए। अभी कार्बन को हाईलाइट कर लिया, इतना समझा, कार्बन को हाईलाइट हमने कर लिया। अभी क्या करना है, वही कार्बन को लिख दो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करेंगे, अभी हाइड्रोजन को बनाएंगे। बट मैम ये ऐसा क्यों स्ट्रक्चर है? अरे बेटा ये ना रिंग कंपाउंड है, चूड़ी वाला कंपाउंड है, साइकिल के टायर वाला कंपाउंड है, तो ये रिंग फॉर्म में है। ठीक है, इतना समझा है, इतने में मैंने क्या किया वो समझा। यस तो ये हम Yes, लोग ने ma'am. क्या बनाया, ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को कंडेंस लिखना है। तो कंडेंस लिखते टाइम भी हम लोग क्या करेंगे, वापस जितने कार्बन थे ना उस सबको वापस एक बार लिख लो। ओके, अभी है ना ये जो बॉन्ड बॉन्ड बनाए थे ना वो नहीं बनाने। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, अभी समझो ये वाला मेरा कार्बन है, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये 2। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली H2 लिखूंगी, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, हर कार्बन पे देखो 2 है। अभी ये वाला जो कार्बन है ना इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके बाजू में लिखेंगे H, उसके पास एक ही है ना। अगेन इस वाले के पास 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2। अभी ये वाला जो है इसके पास कितने हैं, 3 है, तो H3। इतना समझा है? यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट, हाँ अगर किसी भी स्टेप पे नहीं समझ में आ रहा है वहीं पे बोलना, ताकि मतलब वहीं पे क्लियर हो जाए। अभी मैम देखो, सेंड किया। ओके 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 ओके, ये जो 5 कार्बन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन सेम दिख रहे हैं तुमको? Yes, ma'am. मतलब Yes, ma'am. सब में ना CH2 कॉमन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 5 बार है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया उसको, कॉमन है। जैसे कि समझो अगर मैथ्स का तुम्हारा एक इक्वेशन है जहां पे ऐसे 5x है, तो तुम क्या बोलोगे, ये 5x है ना, 5 है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो इसके बाद क्या है, ये CH है, तो इसको हम क्या करेंगे, CH लिख देंगे। फिर क्या है, CH2 है, तो इसको CH2 लिख दिया। फिर क्या है, CH3 है, तो इसको लिख दिया, खत्म हो गया। हाँ अंडरस्टूड मैम, थैंक यू। समझा ना? ओके, यस। और हाँ, इसमें डाउट है क्या किसी को अभी भी, ये वाला स्लाइड क्यों बार कर रही है? क्या चाहिए, स्लाइड आपकी हिल रही है, मतलब दिख ही नहीं रहा आपने वो लिखा हुआ। 1 मिनट रुक, अभी दिख गई? ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला CN वाला एग्जाम्पल? हाँ मैम। हाँ, यस मैं पूछ रही हूँ इसमें किसी को डाउट है, इसको वापस रिपीट करना है? मैम एक बार नेमिंग लिख दो। क्या लिख दूं? मैम वो उसके नाम है इस 2 लाइन में। नाम मतलब ओके ओके, हाँ मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है, कंडेंस फॉर्मूला कौन सा है, ऐसे ना? यस मैम। ओके, ये जो दिया है ना दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी पहले वाला हम जिगजैग या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला था, एक कार्बन के लिए एक ही डॉट होता है। अभी वो कार्बन से अटैच क्या है, दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो अटैच है, तो वो बॉन्ड को हमने बना दिया। अभी क्या है, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बना दिया। अभी ये साइड पे आओ, ये बॉन्ड को बनाया, ओके, उसके बाजू में क्या है, साइनाइड प्रेजेंट है, तो इसको लिख दिया। अभी ये कार्बन के ऊपर OH है, तो ऐसे पीछे बॉन्ड बनाएंगे और OH लिख देंगे।
ये क्या हो गया, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया, सॉरी जिगजैग फॉर्मूला हो गया। अभी इसका कंडेंस बनाना है, ठीक है, कंडेंस। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो जो दिख रहा है वही बनाना है। पहले एक CN का ग्रुप था, साइनाइड का ग्रुप। कंडेंस में बॉन्ड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, छोटा बनाना होता है। तो CN लिख दिया। फिर अपने पास क्या है, एक कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, एंड उसके ऊपर OH भी है, तो ये हमने बना दिया CHOH। फिर क्या है, और एक साइनाइड है CN। ठीक है, इसको और छोटा करना है तो कैसे लिख सकते हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स जो है ना उनको हटा दो तो और छोटा हो जाएगा। और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को काउंट करके उसका नंबर लिख देंगे। ओके, यस मैम, अंडरस्टूड। ओके चलेगा। अभी वो वाला सॉल्व करते हैं। मैम 10 किया है। मैंने ना चेक नहीं किया है किसने किसने सेंड किया है, ओके मैं बाद में चेक करती हूँ। अभी सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, ये कौन सा फॉर्मूला है बोलो, जिगजैग फॉर्मूला। यस मैम। अभी स्ट्रक्चरल बनाना है। तुम ना ये जब भी टॉपिक आएगा ना दिमाग घर पे छोड़ के आ जा, चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन गिनने हैं। ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ऐसे ही तुम क्या करो, यही फॉर्मेट में जहां जहां पे डॉट है वहां वहां पे तुम कार्बन को लिख दो। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं ट्रेस करना। तुम जितना ट्रेस करोगे ना उतना तुम्हारा सिमिलर आएगा और करेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी अपने को दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको डबल बॉन्ड बना दो। एक बार सारे कार्बन ड्रॉ हो गए कि उसके बाद हम हाइड्रोजन का प्लेसमेंट चालू करेंगे। ये कार्बन ने ऑलरेडी अपने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। एक मैं ऐसे बना देती हूँ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अभी ये वाला जो कार्बन है, सेकंड कार्बन, उसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक ही बनाना है। अभी ये वाले ने भी 3 बना लिए, तो यहाँ पे भी एक ही आएगा। ये वाले के सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये वाले ने 3 बना लिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ये सबको करेक्ट आया मैम? यस मैम। मैंने ऐसा गोल नहीं बनाया, मैंने सीधा लाइन ऐसा। चलेगा, मैं ऐसे क्यों करके दिखा रही हूँ, तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो फिर भी चलेगा, बट ऐसे करोगे ना तो हम क्या कर रहे हैं पता है, जो क्वेश्चन दिया है उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि गूगल मैप होते हैं ना, गूगल मैप, तो अपनी गाड़ी उसी रास्ते से चलती है जहाँ पे गूगल मैप दिखा रहे हो, तो वो लाइन कैसे से ब्लू हो जाता है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो वैसे ही कर रहे हैं, उससे क्या होगा, तुम्हारा रॉन्ग नहीं आएगा। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम सीधा सीधा बना सकते हो तो इट इज फाइन, चलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। कंडेंस में क्या करेंगे, जितने कार्बन है ना उसको पहले लिखेंगे। एक कार्बन है, उसके बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन है, फिर यहाँ पे तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन को नीचे एक CH3 है, नीचे अटैचमेंट है यहाँ पे। ओके, फिर वापस एक कार्बन है, फिर एंड वाला कार्बन और उसके ऊपर CH3 का। अगर सीधा बनाओगे तो ऐसे मिलेगा। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ हाइड्रोजन का प्लेसमेंट दे दो, ओ ठीक है, हाइड्रोजन बना दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा किशन, तुम्हारा कुछ ऐसे दिख रहा होगा ना, तुमने स्ट्रेट लाइन में बनाया ना, तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिखेगा। अभी इसको और कंडेंस करना है। अभी इसमें ना कुछ ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा कॉमन वाली बात नहीं है, तो उसमें हम ऐसे स्क्वायर या फिर ऐसे लेके कुछ ज्यादा बना नहीं सकते, ठीक है। तो इससे छोटा और कैसे देंगे, बीच में के जो बॉन्ड्स है ना उसको हम कम कर देंगे ना, तो अपने को थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर दिखने की पॉसिबिलिटीज है। और ये जो ब्रांचिंग होता है ना उसको हम लोग ऊपर ले सकते हैं। कैसे ऊपर ले सकते हैं मैं दिखाती हूँ। हम यहाँ का डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। मैम हाँ,
मैंने CH3 को भी पूरा खोल खोल के लिखा है। हाँ चलेगा, 1 मिनट, मैं जो दिखा रही हूँ वो एक देखना। बार चेक कर लेना। 1 मिनट अभी, ये देखो हाँ, ये वाला ना CH है, ठीक है, इसको नीचे नीचे जो होता है ना उसको ब्रांचिंग बोलते हैं, ये जो है ना इसको ब्रांचिंग बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला है ना इसको भी ब्रांचिंग बोलते हैं। तो अगर कंडेंस में ब्रांचिंग लिखना है तो कैसे लिखते हैं पता है, ये ब्रांच को ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में। तुम टेक्स्ट बुक में ना ऐसे बहुत बार देखोगे कि ऐसे दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है पता है, ये सी के ऊपर इसका ब्रांचिंग है, तो ऐसे ब्रैकेट में हम ब्रांचिंग को लिख सकते हैं। वैसे ही इसके लिए भी लिख सकते हैं, CH और इसके ऊपर ब्रांचिंग और फिर CH3, ओके। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C काउंट करो, H काउंट करो, उसका नंबर लिखो, हो गया, सिंपल, इतना ही था। तो बेसिक इसमें क्या है पता है, तुम कोई भी स्ट्रक्चर को ट्रेस करो, तुम कोई भी स्ट्रक्चर को ट्रेस करोगे ना तुम्हारा आंसर हमेशा राइट आएगा। हाँ बोलो। मैम जो आपने HC वाला लिखा है ना हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद, वो चेक करो ना मैंने कैसे लिखा है। 1 मिनट, मैं देख रही हूँ। मैम मेरा भी चेक कर लेना। झील। यस यस यस, हाँ झील का आवाज अभी मैं पहचानती हूँ। टीचर मैं कौन हूँ टीचर? ये ओम, ओम का आवाज है ना? यस टीचर। अच्छा याद है माझं पण चेक करा, पाठवले ग्रुपवर। हाँ 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 मैं चेक करती हूँ। हाँ हाँ मुझे ओमकार ने ना ये भेजे, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भेजे। 1 मिनट, मैं ये ग्रुप पे भेजती हूँ। कि तुम्हारे 10th का टेक्स्ट बुक लेके बैठा है ना ओमकार, वेरी गुड। टीचर मेरा, अरे अरे 1 मिनट, मैंने उसका देखा, जिस 1 मिनट। ये कौन है, ये झील है, ओके। नो झील, वी विल नॉट राइट दिस लाइक दिस। हाँ, C2H4 जो लिखा है ना वो गलत है। ये जो होता है ना ये वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, ये कंडेंस फॉर्मूला में ऐसे नहीं लिख सकते। सो दैट इज नॉट राइट, ऊपर वाला राइट है। स्ट्रक्चरल मैम मेरा करेक्ट है क्या, आपने देखा है? 1 मिनट, CH3 नहीं, कंडेंस B वाला रॉन्ग है सानिका ना, कंडेंस B वाला रॉन्ग है। मैम मेरा तो देखो ना। अरे मेरे को ना जैसे आ रहे हैं ना वैसे मैं देख रही हूँ। हाँ रुको, हाँ मैंने ग्रुप पे सेंड किया है। अच्छा, मैंने ग्रुप वाले देखे ही नहीं है अभी तक। ओम का स्ट्रक्चरल वाला राइट है, और ये कंडेंस वाला भी राइट है। कंडेंस B नहीं बनाया ओम ने, मॉलिक्यूलर भी राइट है। पार्थ का कंडेंस भी राइट है और ये भी राइट है, वेरी गुड। और किसका बचा है? हाँ ग्रुप पे किसने सेंड किया? ओके हाँ, तुम्हारा हाँ, इसका आवाज अटक रहा है कि मेरा अटक रहा है? मैम उसका आवाज अटक। हाँ किशन तुम्हारा ना कंडेंस B वाला रॉन्ग है। ऊपर वाला कंडेंस A करेक्ट है, स्ट्रक्चरल करेक्ट है और मॉलिक्यूलर करेक्ट है। मैम हाँ आप PDF भेजने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर के, क्योंकि बहुत सारा रह गया लिखने का। हाँ हाँ हाँ, बीच में वाला गलत था तुम्हारा, कंडेंस B वाला। और ये किसने भेजा? झील ने, ओके। ये झील, यस नाउ इट इज करेक्ट, यस। और कौन बचा? हाँ मेरा पूरा राइट है ना? अरे कहाँ पे गया, मैं भूल गई। इतने फोटोज देखे कि मैं भूल गई मैंने क्या बोला था तभी। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं होमवर्क देने वाली हूँ, असाइनमेंट देने वाली हूँ, तभी तो अपने को पता चल ही जाएगा ना। यस मैम, वो फर्स्ट 2 विराज। लिखना है मैम हम लोग को क्वेश्चन, वो जरा दिखाओ ना। हाँ विराज, विराज का करेक्ट है। और ये कौन था? हाँ ओमकार का भी राइट है।
ओके हाँ, क्या देखना था? वो फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन। फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन, हाँ वो ऊपर वाले ना, एक मिनट, ये तो बहुत इजी थे ना, ये तो अभी तुमको बच्चे लग रहे होंगे। यस मैम, पर राइट तो करना है ना। हाँ मैं क्या बोलती हूँ, मैं तुम्हें ना पीडीएफ भेज दूंगी, ओके। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए ना, उसकी मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगी। और सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या अपना? यस मैम। यस। हाँ, तो उसमें का ना, हाँ अगर नहीं होगा तो मैंने पीडीएफ भी सेंड किया था आई बिलीव, ठीक है। तो उसमें का मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर दे रही हूँ, वो तुम्हें ना सॉल्व करना है, मतलब ये उसमें टेक्स्ट मैम बुक का, कौन सा पीडीएफ भेजा था? टेक्स्ट बुक का पीडीएफ रे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 230 पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग है। उसमें का क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी, ये तुम सॉल्व कर सकते हो। टीचर मेरे को आंसर बनाने को ही नहीं आता है टीचर। आंसर बनाने को नहीं आता मतलब? टीचर डाइजेस्ट में से छापो क्या? नहीं, ये किसने बोला? कौन है ये? क्वेश्चन तो देख पहले। ओम जादव। ओम, क्यों नहीं आता? अभी तो अभी तेरा जो सब कुछ प्रैक्टिस राइट किया है। वही है। वही ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो खुद को। डाइजेस्ट में से क्यों छापोगे तुम? मैम तुम्हारा कब तक तो सेंड करेगा? कब तक सेंड? ये तुम मुझे सेंड करोगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक, ट्यूसडे। मैं ना फोटो खींच के भी भेज देती हूँ क्वेश्चन में। खाली फुकट डिमोटिवेट कर रहा है। क्यों डिमोटिवेट कर रहा है? तेरा तो सब सही आया था ना। यस टीचर, तभी भी डर लगता है टीचर। क्या डर लगता है? वो तेरे को आके खाएगा। असाइनमेंट, ओके। टीचर स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, रुको ना। हाँ मैंने भी नहीं लिया स्क्रीनशॉट। किस चीज का? वो होमवर्क का। स्क्रीनशॉट क्यों लेना था? मैंने ग्रुप पे फोटो डाल दिए। ओके टीचर, चलेगा। ठीक है, देखो इजी लग रहे हैं ना सब क्वेश्चन? यस मैम। इजी लग रहे हैं ना? आधे से ज्यादा तो हमने अब भी सॉल्व किए। हाँ टीचर, इजी है। मुझे टीचर लगा कि क्वेश्चन आएगा बड़ा बड़ा ऐसा करके। नहीं, बड़ा बड़ा नहीं, हम लोग ने हार्ड वाले ही सिलेक्ट करके सॉल्व किए, ये इजी सब तो हम सॉल्व हो करते गया। नहीं। क्या पार? ये सब तो सॉल्व कर लिया। हाँ वही तो बोल रही हूँ, खाली फुकट डर रहे और दूसरों को डरा रहे। मैम पीडीएफ भेज देना आप, आफ्टर लेक्चर नहीं। मैं जो कुछ भी भेज पाऊंगी ना, मैं संडे के बाद ही भेज सकती हूँ, ओके। संडे को संडे को शाम को भेज दूंगी, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा। हाँ लीव करे क्या? नहीं, तुम्हें कौन सा डोंबिवली लोकल पकड़ना है मुझे बोलो। नहीं मैम, लेक्चर है ना बायो का। चार्ज नहीं है मैम, चार्ज। अच्छा ठीक है, चलेगा। सबको सब कुछ समझ में आया है? टीचर हाँ यस मैम। यस मैम। टीचर